प्यारे बच्चों नमस्कार राम राम। फिर तो तारा स्वागत है बैच सर जी के सियाग यूट्यूब चैनल में। अपना सीटी के बैच का नाम है रोक दे मित्र, यानी तामना ना हो किसी प्रकार की दिक्कत। और बैच का नाम है रोक दे मित्र। और रोक दे मित्र बैच की आज अपनी दूसरी क्लास है भाई। देखो भाई, सबसे पहले आज बात करेंगे हरियाणा के अभिलेख। बात करेंगे भाई हरियाणा के अभिलेख। नो देखो भाई, अभिलेख क्या हुआ करे भाई, यानी कोई भी पत्थर है, कोई भी शिला है, उसके ऊपर खुदाई करके तराश करके कोई भाषा या लिपि लिखी जावे, किसी प्रदेश के बारे में लिखा जावे, तो वह चीज़ आगाना टाइम में कहला करे अभिलेख। तो अपना हरियाणा के बारे में नू मान के चलो भाई लगभग 36 अभिलेख बताए गए हैं। भाई हरियाणा के इतिहास के बारे में लगभग 36 अभिलेख मिले हैं। इन 36 में जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है या प्राचीन अभिलेख है भाई, वो है अपना टोपरा अभिलेख। यदि हरियाणा के इतिहास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण या प्राचीन जो अभिलेख है उस ना पे कहूँगा भाई टोपरा अभिलेख। यो टोपरा अभिलेख के है भाई, देखो टोपरा एक गांव का नाम है भाई, ठीक है। टोपरा के है एक गांव का नाम है। यो गांव कौन सा जिले में आया करदा भाई, यो गांव आया करदा अम्बाला जिले में भाई, ठीक है। इब यो गांव कौन सा जिले में चला गया भाई, इब यो गांव चला गया यमुनानगर जिले में भाई। तो पहले आया करदा अम्बाला में, इब है यमुनानगर में। ये जो टोपरा अभिलेख है नी, इस टोपरा अभिलेख ने यहाँ पे अशोककालीन स्तंभ भी कैस कहाँ भाई, कि कैस कहाँ अशोककालीन स्तंभ। तो टोपरा अभिलेख ना पे कैस कहाँ अशोककालीन स्तंभ। इब देखो भाई, जो HSSC है वो एग्जाम में एक बात पक्की पूछे भाई, बार बार पूछा गया, अशोककालीन स्तंभ हरियाणा के कौन से जिले से मिला है भाई। उसमें 4 ऑप्शन मिले हैं। दिल्ली ऑप्शन पावे है, अमृतसर ऑप्शन पावे है, हिसार ऑप्शन पावर, अम्बाड़ा ऑप्शन पावे। तो 4 ऑप्शन में एक पावे है अम्बाड़ा, तो आंसर आ जाएगा अम्बाड़ा भाई, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा गया आंसर अम्बाड़ा। लेकिन भाई ग्राम सचिव का जो पेपर था जो रद्द हो गया, उसमें दोनों ऑप्शन दिए गए, अशोककालीन स्तंभ या टोपरा अभिलेख कहाँ से मिला है। तो दोनों ऑप्शन है, जहां पर दोनों ऑप्शन आएंगे वहां पर आंसर आएगा यमुनानगर भाई, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखोगे, 4 ऑप्शन में अम्बाड़ा दिया गया तो अम्बाड़ा, दोनों दिए गए हैं तो यमुनानगर आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो हरियाणा के इतिहास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है टोपरा अभिलेख। इसने अशोककालीन स्तंभ भी कहूँ हाँ, यो भाई पहले अम्बाड़ा में आया करदा गांव, ये मान लग गया यमुनानगर के अंदर, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, यूं क्यों है भाई, यो जो अभिलेख था नी, यो अभिलेख अशोक ने तैयार करवाया था भाई, ठीक है। यो जो अभिलेख था यो करवा था अशोक ने, कित करवा था भाई, अशोक ने तैयार करवा था या बनवा था गुजरात में भाई, ठीक है, गुजरात में। और पहाड़ी कौन सी है, गिरनार की पहाड़ी भाई। तो गुजरात के अंदर गिरनार की जो पहाड़ी है उनके अंदर यो अभिलेख बनवा था भाई, ठीक है। तो अशोककालीन जो स्तंभ है ये गुजरात के अंदर गिरनार की पहाड़ियों में तैयार करवा गया था भाई, ठीक है। जो भाई ग्रामीणों का मानना है भाई 2300 साल पहले यो टोपरा गांव में स्थापित कराया गया, ये बात कहो है ग्रामीण, क्योंकि आज यो अभिलेख इस गांव में को नहीं भाई, इस गांव में नहीं तो फिर कितने है भाई, यो आज है दिल्ली भाई। तो टोपरा अभिलेख फिलहाल कित है दिल्ली में भाई, दिल्ली में। यो कद आड़त उठाया गया भाई, यो आड़त उठाया गया था 1453 में भाई, 1453 में। किसने आड़त उठाया भाई, यो उठाया था फिरोज शाह तुगलक ने भाई। किसने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो भाई यो टोपरा गांव मत है और यो उठाया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने, कब 1453 में भाई। इस फिरोज शाह तुगलक ने तक क्यों उठाया भाई, यो फिरोज शाह तुगलक है नहीं, यो एक मुस्लिम शासक होया करदा भाई, ठीक है। और यो क्या करया करदा, हिंदू लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना करदा भाई। उनकी कॉपी किताब थी उनने भी जला दिया करदा भाई, ठीक है। हमेशा इसका हरियाणा के अंदर विरोध होया करदा। लेकिन इसने कि मैं थोड़े बहुत बढ़िया काम भी करे थे, इसका विरोध थोड़ा सा कम हो जाए है भाई, क्योंकि सार के अंदर इसने गुजरी महल का निर्माण भी करवा था भाई। यानी इसकी सीधी सी बात है, गुजरी के लिए सेटिंग थी भाई। और ये सेटिंग शूटिंग के जो काम थे नहीं वो पहले होया कर दे भाई। ईब के हैं भाई, कर लो सेटिंग, आजकल के बालक तो सेटिंग कर देने भी डर लगने लग गया,
क्यों डर लग गया भाई। सारा दिन छोरिया ने छोले भटूरे चाउमीन खुआऊंगी, सारा छोरी छोरिया का रोला उड़ जाएगी, और उन्होंने कह दी तन्ने के मतलब मेरा तो गू खाना है भाई। इसलिए भाई सीधी सी बात, आज बड़ा गू खाना कहने लगे तो कौन सेटिंग कर लग गया भाई। तो इसकी सेटिंग थी गुजरी गले, ठीक है, ये आगे बढ़ाएंगे भाई। तो फिरोज शाह तुगलक 1453 में इसने टोपरा गांव तक लेके गया था भाई, लेकिन ले जाने खातर को ले जाया गया भाई, इतना भारी भरकम था। ये बाप इसके बारे में बताओगे भाई, एक बार याद अलग करो, साफ फोटो उतारो, उसके बाद साफ करते हैं इसको। तो भाई 1453 में फिरोज शाह तुगलक था, इसने टोपरा गांव में लेके गया था दिल्ली। इसने कहा अशोक कालीन स्तंभ। पहले अपन बनाना पड़ेगा अपना हरियाणा का मैप भाई, ठीक है। तो पहले हरियाणा का मैप बना ले वहाँ भाई। देखो भाई ऊपर तो अपना जो हरियाणा प्रदेश है उसकी आकृति है इस तरह की भाई, ठीक है। आड़त अपना जो हरियाणा प्रदेश है थोड़ा सा इस डाल से चल रहा है भाई। आड़ा आ जाएगा भाई दिल्ली, ठीक है, यो बन गया भाई दिल्ली। उसके बाद नीचे तो इसकी आकृति अपना हरियाणा प्रदेश की जो आकृति है इस तरह की आकृति है भाई। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा अपना जो हरियाणा प्रदेश है इस तरह से बन जाएगा डिजाइन भाई। ऊपर तो जी हरियाणा के बारे में बात कर रहा हाँ, तो ये इस तरह का अपना इसका डिजाइन शानदार होगा। राड़ा भाई हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है जिसने आप क्या करा सिरसा भाई, ठीक है। ऊपर तो अपना हरियाणा प्रदेश की आकृति, इसी से अपना हरियाणा प्रदेश की आकृति है भाई। तो यो बन गया भाई अपना हरियाणा प्रदेश, ठीक है। ये देखो भाई इसके बारे में आप बात करा, ये ऊपर वाला जो जिला है इस जिले का नाम है पंचकुला जिला भाई, ठीक है, पंचकुला जिला। उसके बाद ये चीज़ फिर दो भागों में जुकर डिवाइड होगी, यानी एक तो अपना बन गया अपने ताड़ता भाई यमुनानगर बन गया, और एक अपना बन गया अंबाला भाई, ठीक है। यो पंचकुला जिला, यो आपका अंबाला जिला, और यो बन गया भाई यमुनानगर जिला। यो जो भाई अंबाला जिला, इस अंबाला जिला हमारा गांव होया करदा भाई, ठीक है। इस गांव का नाम है टोपरा गांव, इसका नाम है भाई टोपरा गांव। और ये जो टोपरा गांव है तो आ गया यो यमुनानगर के अंदर, पहले हुआ करदा अंबाला भाई। उसके बाद देखो भाई इस जगह का नाम है कालेसर। कालेसर वो जगह जहाँ से हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है भाई, पूरी की पूरी या दिशा है पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा के अंदर बया करे यमुना नदी भाई, ठीक है। नदी का नाम कौन सा है, यमुना नदी भाई, यमुना नदी भाई। इस जगह का नाम है दिल्ली भाई, इस जगह का नाम है दिल्ली भाई। फिरोज शाह तुगलक इस गांव में था शिकार करने खातर भाई, ठीक है। इस गांव में आया शिकार करने खातर। इसका मुख्य काम क्या था भाई, अपने जो मंदिर है या भाई और धार्मिक पुस्तकों जलवान का काम या तुड़वान का काम करे करता भाई। तो इस गांव में था, उसने देखा यो खुट्टा सा के गढ़ रहा है भाई, यानी टोपरा भी ले खुट्टा सा गढ़ रहा था। क्यों खुट्टा सा इसने क्यों लग गया भाई, क्योंकि वो देखो भाई इस तरह का था टोपरा भी लेख। यानी इसकी ऊंचाई के बारे में बात करा तो यह थी इसकी 42 फुट की, तो इसकी ऊंचाई थी भाई। फिरोज शाह तुगलक 6 फुट का, और ऊपर लगा तो 6 सत्ते 42 यानी 7 गुना भाई। उसने देखा खुट्टा सा है भाई, ये खुट्टा सा के गढ़ रहा है भाई। और 2.5 फुट की इसकी थी चौड़ाई भाई। इसका काम तो यो ही था, लेकिन यो खुट्टा पाट है कुकर, क्योंकि हरियाणा में तो बेरा है, हरियाणा में थोड़ी का प्रहलाद को नहीं पाटन दे भाई। खुट्टा तो दूर की बात है, मैसे को नहीं पाट सकती, क्योंकि हरियाणा के लोग के हैं ईट गट गट ठोक दिया करें भाई। इस पर कुकर पाट था भाई, लेकिन इसने नु सोचा नु तो तेरा नाम को नहीं हो भाई। इसने क्या कराया भाई, मखमली गद्दे रुई और कपड़े के अंदर इसने लपेट के, ताकि इसका नाम होवे और इसके ऊपर किसी भी प्रकार की खरोंच ना होवे भाई। यानी 42 फुट की इसकी ऊंचाई और 2.5 फुट की चौड़ाई है। गुजरात की गिरनार पहाड़ियों में तैयार करवाया गया था अशोक द्वारा। इस पर प्राकृत भाषा और बर्मी लिपि लिखी गई थी खुदाई के बारे में भाई। इसमें अलग अलग चीज दी गई थी भाई, के है के ना है, कुकर संस्कृति सारी बात बताई गई। ये भी इसने क्या कराया भाई, लाकड़ी की पहले तो किश्ती बनवाई, क्योंकि इसने पूछाना कि था दिल्ली, क्योंकि दिल्ली है भाई था पहले इस गांव में। तो आड़े खातर ले आने खातर इसने क्या कराया, पहले तो इसने लाकड़ी की नाव बनवाई भाई। उसके बाद इसने गाड़ी बनवाई भाई, उसके बाद इसने गाड़ी बनवाई। गाड़ी के अंदर 42 पहिए थे भाई, एक साइड में तो फिर 21 पाओगे भाई, यानी 42 पहिया की इसने बनवाई भाई गाड़ी।
42 पहिया की गाड़ी। इस पर किसी प्रकार की खरोंच वगैरह ना लगा, मखमली गद्दे कपड़े के अंदर रुई के अंदर लपेटा गया। यह भी एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर बात लिखी गई है भाई मखमली गद्दे कपड़े के अंदर लपेटी गई थी। लेकिन ये इतना भारी भरकम था ताड़ा कुकर लेके जाओ भाई, क्योंकि यमुना नदी में जो किश्ती उस किश्ती में डाल कर पहुंचाना था भाई। यो धकेलन खातर यानी इस गाड़ी के अंदर डाल रखा था टोपरा अभिलेख। तो भाई 8,000 लोगों की जरूरत पड़ी थी भाई, 8,000 लोगों की जरूरत पड़ी थी। 8,000 लोगों ने इस गाड़ी का धक्का मारा और जीबीओ वाले किश्ती तक पहुंच, 4 किश्ती में डाल के दिल्ली के पुराने किले में इसको स्थापित करवा गया भाई। और 8,000 लोगों ने मान लगा इसको कितना का धक्का मार दोगे भाई, क्योंकि पुराने जो लोग होया कर दे नहीं 8,000 लोग तकड़े तकड़े लोग होया कर दे भाई, ये घर ने सरकार दे 8,000 लोग तो, क्योंकि पुराने टाइम के जो लोग होया कर दे बड़े बड़े नाम होया कर दे, बहादुर होया कर दे भाई, बहादुर नाम होया करदा, युद्धवीर होया करदा भाई, महावीर होया करदा भाई, युधिष्ठिर होया करदे, धर्मवीर होया करदे, इन्हीं बड़े बड़े नाम होया करदे, बड़े बड़े उनके काम होया करदे भाई। आज ना तो आदमी रहे ना वो बल रहा भाई। आजकल तो भाई सिणकले सिणकले बाणक हो उन सन्नी कह दे हैं, पिलपले पिलपले उन पप्पू कह दे हैं भाई, ठीक है। और यो पप्पू ने लेके तो हरियाणा के अंदर एक मशहूर गाना भी आया था भाई। वो गाना कौन सा था भाई, क्यों पप्पू पप्पू रखा कर गांव में पप्पू को नहीं आ रहा भाई, बीज मरने एनडी पप्पू आ रहा है। तो पप्पू को नहीं भाई, एनडी पप्पू आ रहा है, ठीक है। तो भाई आजकल के जो बड़क हैं वो बहादुर नहीं है, बल्कि पिल के पिले पिल पिले पप्पू होने लग गए भाई, ठीक है। तो 8,000 लोगों ने इस गाड़ी का धक्का मारा, राज इसको दिल्ली के पुराने किले में स्थापित करवा गया। यो था भाई टोपरा अभिलेख। उसके बाद देखो भाई इसने लेके गया था यो 1453 में। तो 1453 में टोपरा गांव तक है के न किश्ती में डाल के पहुंचा दिया दिल्ली में भाई। टेम गुजरदा गया के, लेकिन किसी ने नुए नहीं बेरा लग गया इसके ऊपर लिखा के गया भाई, इस बात का नहीं बेरा लग गया, इसके ऊपर लिखा के गया भाई। ये देखो भाई 1453 में टोपरा गांव तक टाइकर यो पहुंचा दिया दिल्ली भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा के अंदर आई 1803 में। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया HSSC द्वारा भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 में भाई। उसके बाद देखो भाई 1809-10 में भाई, 1809-10 में पूरे हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार भी हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम था जेम्स प्रीसेम्प, उसका नाम था जेम्स प्रीसेम्प भाई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रीसेम्प, और इसने यो टोपरा अभिलेख पढ़ा था 1837 में भाई, ठीक है। तो जीव तक तो इसने पढ़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था भाई। तो जी पढ़ा, इसके ऊपर बहुत सारी चीज लिखी मिली, संस्कृति के बारे में बात करी गई। या भाई 11वीं शताब्दी के अंदर जो चौहान राजा था विग्रहराज चतुर्थ, उसकी मलेच्छों पर विजय के बारे में बात की गई है। तो भाई इस तरह से जो टोपरा अभिलेख है ये सारी चीज इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट थी भाई। 1453 में 1837 में पढ़ा गया जेम्स प्रीसेम्प द्वारा। पहले यो गांव में अगर दाई भाई हो दिल्ली के अंदर। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है टोपरा अभिलेख को किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित करवा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई हरियाणा के अभिलेख तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मौसम आज बारिश का है भाई, जबरदस्त बारिश होने लग रही है, लेकिन फिर भी बड़का खतर टाइम काट के थोड़ा बहुत जो भी काम हो वो जरूर करवाएंगे भाई। आगे देखो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई। आगे जब हम लोग बात करें भाई 12 खड़ी में लिखित अभिलेख, 12 खड़ी अभिलेख ये वैसे अभी तक पेंडिंग है, पूछा नहीं गया भाई। 12 खड़ी जो अभिलेख है ये हरियाणा में कहां से मिला है भाई? तो 12 खड़ी जो अभिलेख मिला है ये मिला है सुध गांव से भाई। सुध गांव है आपका यमुनानगर के अंदर भाई, सुध गांव है यमुनानगर के अंदर। तो 12 खड़ी के अंदर जो अभिलेख मिला है सुध गांव यमुनानगर के अंदर से मिला है भाई। इस 12 खड़ी अभिलेख में क्या होता है भाई, इसके अंदर एक जो बच्चा है, वो जो बच्चा है तख्ती के ऊपर कुछ शब्दों को लिखता है भाई, ठीक है ना। एक बच्चे को तख्ती के ऊपर अनुसर्ग और विसर्ग भाई, अनुसर्ग और विसर्ग लिखते हुए दर्शाया गया है भाई। तो एक छोटा सा बच्चा है
वो तख्ती के ऊपर अनुसर्ग और विसर्ग शब्दों को लिखता है। और 12 खड़ी अभिलेख मिला है शुद्ध गांव यमुनानगर से। और ये देश का पहला अभिलेख है भाई, देश का पहला अभिलेख है जो 12 खड़ी के अंदर मिला है। देश का पहला अभिलेख भी है जो 12 खड़ी के अंदर लिखा हुआ मिला है भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता है अधूरा अभिलेख। उसके बाद आता है अधूरा अभिलेख। ये भाई जो अधूरा अभिलेख है ये मिला है कपाल मोचन से भाई। ये गांव का नाम है कपाल मोचन। कपाल मोचन मेला भी लगता है भाई, कहाँ पे लगता है? यमुनानगर के अंदर भाई। तो कपाल मोचन के अंदर से मिला अधूरा अभिलेख, इसको पढ़ा ही नहीं गया है तो ये अधूरा अभिलेख है भाई। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है खरोष्टी। खरोष्टी लिपि में लिखा गया, खरोष्टी लिपि में लिखा गया अभिलेख। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भाई, खरोष्टी लिपि में लिखा गया जो अभिलेख है ये आपका मिला है करनाल से भाई। खरोष्टी लिपि में लिखा गया जो अभिलेख है ये मिला है करनाल से। एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, करनाल अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया भाई? तो करनाल अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि के अंदर। ये बात यहां से इंपॉर्टेंट है भाई, खरोष्टी लिपि, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, फिर आता भाई भोजदेव। भोजदेव का अभिलेख। तो भाई भोजदेव का जो अभिलेख मिला ये मिला है पेहवा से भाई। ये मिला है पेहवा। पेहवा कहाँ पर आता है? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। तो भोजदेव का जो अभिलेख मिला है ये मिला है कुरुक्षेत्र से, पेवा कुरुक्षेत्र से भाई। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है जो पेवा क्षेत्र है कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है भाई, ठीक है। व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है, ये लिखा हुआ है भोजदेव के अभिलेख के अंदर भाई। देखो भाई ऐसा भी माना गया प्राचीन समय के अंदर जो पेहवा है वो घोड़ों का व्यापार केंद्र होता था भाई। तो पेहवा क्षेत्र घोड़ों का व्यापार केंद्र होता था ये भोजदेव के अभिलेख के अंदर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया घोड़ों का जो व्यापार केंद्र होता था किसके शासन काल में होता था भाई? तो किसके शासन काल में होता था? मिहिर भोज भाई। तो पेहवा कुरुक्षेत्र मिहिर भोज के शासन काल में घोड़ों का व्यापार केंद्र होता था। तो पेहवा कुरुक्षेत्र मिहिर भोज के शासन काल के अंदर घोड़ों का व्यापार केंद्र होता था। खरोष्टी लिपि में लिखा गया जो अभिलेख करनाल से मिला है। इससे भाई सरोवर निर्माण की जानकारी मिलती है भाई। किसकी जानकारी मिलती है? सरोवर निर्माण की जानकारी मिलती है। अधूरा अभिलेख अधूरा ही है। 12 खड़ी के अंदर लिखा गया जो अभिलेख है एक छोटे से बच्चे को तख्ती पर अनुसर्ग और विसर्ग लिखते हुए दर्शाया गया है। और ये कुछ चीज पेंडिंग है, कुछ एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भोजदेव का अभिलेख यहां से पूछा गया, खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा गया अभिलेख यहां से पूछा गया भाई। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं भाई। उसके बाद देखो भाई चौथी और पांचवी भाई, चौथी और पांचवी शताब्दी, चौथी और पांचवी शताब्दी में दो तालाब, एक मंदिर निर्माण की जानकारी। तो भाई चौथी और पांचवी शताब्दी के अंदर 2 तालाब एक मंदिर निर्माण की जो जानकारी है वो किस अभिलेख से मिली है भाई? तो भाई चौथी और पांचवी शताब्दी के अंदर 2 तालाब और एक मंदिर निर्माण की जो जानकारी है कौन से अभिलेख से मिली है? वो मिली है भाई तोसाम से भाई। तोसाम अभिलेख। तोसाम कहाँ पर है? या था आपका भिवानी में भाई। तोसाम आता है भिवानी के अंदर। उसके बाद देखो भाई फिर आता है हुमायूं का अभिलेख। हुमायूं का अभिलेख। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ये शायद अभी पेंडिंग रहता है। हुमायूं का अभिलेख जो मिला है ये मिला है फतेहाबाद से भाई। हुमायूं का अभिलेख मिला है फतेहाबाद से। आगे धार्मिक स्थलों के अंदर भी पढ़ेंगे
ये जो अभिलेख एक मजार के प्रांगण में मिला है भाई। तो एक मजार के प्रांगण के अंदर बाबा मीरा खान की मजार है वो, उसके प्रांगण के अंदर मिला है हुमायूं का अभिलेख। उसके बाद आता है पशुपति संप्रदाय भाई। उसके बाद आता है पशुपति संप्रदाय। पशुपति संप्रदाय का अभिलेख। तो भाई पशुपति संप्रदाय का जो अभिलेख मिला है वो मिला है सिरसा से भाई, सिरसा से। ये अभिलेख कहता है भगवान शिव है वो पशुओं के देवता रहे हैं, भगवान शिव पशुओं के देवता रहे हैं, पशुपति संप्रदाय अभिलेख कहता है भाई। उसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय भाई। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का अभिलेख। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का जो अभिलेख मिला है ये मिला हांसी हिसार से भाई, हांसी हिसार से। तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का जो अभिलेख मिला है ये मिला है हांसी हिसार से भाई। उसके बाद आता है संगीत के 7 स्वरों का अभिलेख। तो भाई संगीत के 7 स्वरों का जो अभिलेख मिला है ये मिला है अग्रवा से भाई। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। तो संगीत के 7 स्वरों का अभिलेख मिला है अग्रवा हिसार से भाई। उसके बाद देखो भाई एक राजस्थान के अंदर जगह है लांढनू। लांढनू जगह है राजस्थान भाई। तो लांढनू जगह राजस्थान के अंदर, यहां से जो अभिलेख मिला है लांढनू राजस्थान अभिलेख। लांढनू राजस्थान अभिलेख, इससे पता चलता है हरियाणा की राजधानी दिल्ली रही है भाई। इस अभिलेख से क्या पता चलता है? हरियाणा की राजधानी दिल्ली। यानी किस अभिलेख से पता चलता है हरियाणा की राजधानी दिल्ली रही है? तो लांढनू अभिलेख से पता चलता है हरियाणा की राजधानी दिल्ली रही है भाई। ठीक है। उसके बाद आता है लाओस। लाओस देश अभिलेख। लाओस देश अभिलेख। तो भाई जो लाओस देश से जो अभिलेख मिला है इसके अंदर जो राजा देवका है भाई, राजा देवका, इस राजा देवका ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है भाई। किस जिले की महिमा का वर्णन किया है? कुरुक्षेत्र की महिमा भाई। तो कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है भाई। अब देखो दोबारा से, लाओस देश अभिलेख है, राजा देवका ने किस जिले की महिमा का वर्णन किया है? कुरुक्षेत्र। लांढनू राजस्थान से मिलने वाले अभिलेख से पता चलता है हरियाणा की राजधानी दिल्ली है। संगीत के 7 स्वरों का अभिलेख अग्रवा हिसार। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का अभिलेख हांसी हिसार। पशुपति संप्रदाय सिरसा। हुमायूं का अभिलेख फतेहाबाद। और भाई तोसा में अभिलेख से पता चलता है 4वीं और 5वीं शताब्दी के अंदर 2 तालाब और एक मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले, 1-2 लाइन और पेंडिंग रहती है भाई। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली क्लास है, थोड़ा सा मैंने जल्दी करवाया है भाई, क्योंकि पता ही है भाई मोबाइल के अंदर जो वीडियो बनती है 20-22 मिनट की बनती है, इसके आधार पे भी कम टाइम के अंदर ज़्यादा आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो करवाने का काम करेंगे भाई। आगे देखो भाई, आगे आता भाई दिल्ली के समीप एक जगह है, दिल्ली के समीप सारवान। दिल्ली के समीप जगह का नाम है सारवान भाई। तो दिल्ली के समीप सारवान से मिले अभिलेख या आप सारवान अभिलेख कह सकते हो भाई। तो दिल्ली के समीप जो सारवान जगह है, सारवान से जो अभिलेख मिला है, इसमें हरियाणा को धरती के स्वर्ग के समान बताया गया भाई। तो इसमें हरियाणा को धरती के स्वर्ग के समान, धरती को, हरियाणा को धरती के भाई, हरियाणा को धरती के स्वर्ग के समान बताया गया भाई। हरियाणा को धरती के स्वर्ग के समान बताया गया भाई। कहीं पर धरती के ऊपर स्वर्ग है
तो वो अपने हरियाणा प्रदेश के ऊपर है भाई, ठीक है, ऐसा माना गया है। देखो भाई जो सारवान अभिलेख है इसके बारे में ऐसा भी माना गया, हरियाणा के बारे में जो भी अभिलेख मिले हैं तो संस्कृत के अंदर लिखा हुआ ये पहला अभिलेख है। और वैसे किताबों के अंदर 1385 भी दे रखा है, लेकिन भाई HSSC ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आंसर दिया गया है 1328, यानी 1328 में संस्कृत का जो अभिलेख मिला है उसमें हरियाणा को किसकी संज्ञा दी गई, तो उसमें हरियाणा को धरती के स्वर्ग के समान बताया गया। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगे, अपने चैनल को भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो भाई वीडियो आपको कैसी लगी। एक ज़रूरी सूचना ये है भाई, जैसे भाई ये परसेंटाइल मेथड है, या भाई दूसरा आप लोगों का पता ही होगा भाई नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, या भर्तियां रद्द कर दी गई, या भाई ट्विटर अभियान है, इनके अंदर आप लोग अपनी भागीदारिता जरूर लो भाई, ठीक है, जिससे जैसा भी सहयोग होता है, शारीरिक है, मानसिक, आर्थिक है, तो जितने भी ये साथी लगे हुए हैं अभियान को आगे बढ़ाने के अंदर, आप उनके अंदर सहयोग करो भाई, हम लोग भी जरूर सहयोग करेंगे जितना हमारे से होता होगा। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, दिल में बसा हरियाणा।